नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24/7। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की बात अक्सर की जाती है, लेकिन गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से सामने आई एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ परिवारों ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे पैसे की वसूली की और फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामला गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कुछ पीड़ित परिवारों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवारों का दावा है कि उनके घर के एक युवक को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और उसे छोड़ने के नाम पर पैसे की मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने साहूकारों से लगभग 5% ब्याज पर पैसा लेकर पुलिस अधिकारियों को दे दिया। हालांकि पैसे देने के बाद भी युवक को राहत नहीं मिली। परिवारों का कहना है कि अगर युवक ने कोई अपराध किया है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे लेकर भी राहत न देना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे कभी थाना लोनी बॉर्डर पहुंचते हैं तो कभी अंकुर विहार के सहायक पुलिस आयुक्त से मिलकर अपनी शिकायत करते हैं। परिवारों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान बिना महिला पुलिस कर्मियों के घर में प्रवेश किया गया और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अब पीड़ित परिवारों ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी से शिकायत की है और उम्मीद जताई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर हम खड़े हुए हैं। ये संगम विहार चौकी है। बहुत अच्छा नाम दिया है, संगम विहार पुलिस चौकी, लेकिन नाम देना चाहिए संगम विहार वसूली चौकी। यहाँ पर गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे सारे सबूत हमारे पास हैं और हम सोशल मीडिया पर उन सभी सबूतों को प्रसारित करेंगे। 2 तारीख को एक घटना का खुलासा होता है जिसमें अपराधियों को पकड़ा जाता है। अच्छी बात है, अपराधियों को पकड़ना चाहिए, अपराधियों को सजा भी दिलाना चाहिए, लेकिन अपराधियों के नाम पर वसूली बंद होनी चाहिए। कल देखा गया गाजियाबाद कमिश्नर द्वारा 2 पुलिस इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया गया। अगर वह गलत हैं तो इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से संगम विहार पुलिस चौकी में वसूली हुई, गरीब 5% का पैसा लाकर पुलिस वालों को पैसा देते हैं, अपने जेवर गिरवी रखकर पुलिस वालों को पैसा देते हैं, और ऐसे सारे एविडेंस हैं। इस मामले की जांच भी चल रही है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन पुलिस चौकी संगम विहार का नाम बदलकर संगम विहार वसूली चौकी होना चाहिए, जिससे कि गरीबों को पता लग सके कि यहाँ पर आम लोगों की रक्षा नहीं बल्कि उनसे वसूली का काम किया जाता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस ही किस तरह गरीबों को प्रताड़ित करती है। आज इसकी एक वानगी हम भी दिखलाएंगे, किस तरह से गरीब परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अपराधी को सजा मिले, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश अपराध मुक्त हो, लेकिन अपराध के नाम पर उन्हें और अपराधी ना बनाया जाए। कहते हैं नेता और पुलिस मिलकर डाकू तैयार करती है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि नेता और पुलिस मिलकर ही डाकुओं को तैयार करती है। और ये हम कह नहीं रहे हैं, इनके वो हालात भी दर्शकों को दर्शाएंगे। हमारे साथ एक परिवार जुड़ा हुआ, किस तरह इस परिवार को पीड़ित किया जा रहा है। इस समय ये अपनी समस्या को लेकर सहायक आयुक्त अंकुर विहार के कार्यालय पर आई हुई है। इनकी समस्या को सुना गया, उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये बात का विषय, लेकिन इन्हें पीड़ित क्यों, प्रताड़ित क्यों किया गया, हमारा सवाल ये है। किस तरह इनसे पैसे की वसूली की गई, आखिर क्यों इन्हें जरूरत पड़ी कि ये किसी से अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे लाकर पुलिस को दिया, आखिर क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है। कहाँ रहती हैं आप? मैं कन्ना नगर पालिका के पास। अच्छा, क्या घटना घटी थी आपके साथ जो आपको यहाँ आना पड़ा? जी, मेरे लड़के को दो लड़कों को सुबह 4 बजे 2 तारीख को ले आए थे। सुबह 4 बजे? तो पुलिस आपके घर पर लेने गई थी? हाँ, स्टाफ गया था। तो परिवार मौजूद था? सब मेरे 2 बेटे सब थे, मेरे हस्बैंड थे। पुलिस आपको लेने गई, उनके साथ महिला पुलिस वगैरह? कोई महिला नहीं थी, कोई वारंट नहीं था, कुछ नहीं था। कोई वारंट नहीं था? जी नहीं। अच्छा। उठा के ले गए। हमारा जनरेटर रखा था, हमारी बाइक 1 नंबर की, स्कूटी 1 नंबर की, वो सब ले गए। हमने बोला कहाँ ले जा रहा है, लेकिन बताया नहीं। उसके बाद हम फोन नंबर दे गए थे, फोन करा, शाम को फोन उठाया, कहे संगम विहार चौकी आ जाओ। तो वहाँ पहुँचे तो कहा सर हमारे लड़के कहाँ हैं? चले गए, वो भी मिल जाएंगे, पहले तुम हमारी सुनो, मैं बता। हमारा छोटा लड़का तो निर्दोष है, कह रहे केस तो हम बना देंगे। चले गए, 5 लाख रुपए लेके आओ, जब आना। 5 लाख रुपए की डिमांड? 5 लाख रुपए की डिमांड की। तो हमने क्या, हमारे पास कहाँ से आए, हमारी हैसियत तो देखो, आप घर पर देख के आए हैं, हमारी हैसियत क्या है। चले के जाओ, जल्दी निकल जाओ, मत आना। हम आ गए। तो आपके लड़के को उठाया गया था या कुछ और भी ऐसे व्यक्ति थे? नहीं, कोई लड़का नहीं था हमारे जब। आपके लड़के के अलावा किसी और को भी उठाया गया था? क्योंकि इस केस में हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी और को भी उठाया गया था, उनसे भी कुछ पैसे लिए गए थे। जी, वो तो आए, एक परिवार और है, वो आया था, बता रहे थे हमसे भी 1 लाख 20 हज़ार लिए हैं, जबकि हमारे सामने लिए उनको 3 तारीख में।
3 तारीख में हमारे सामने लिया उनसे। अच्छा, हाँ। पैसे आपके सामने लिए थे उनसे? जी जी, 1,20,000। अच्छा, तो आप आज सहायक आयुक्त अंकुर बिहार आई हुई है, यहाँ की सुनवाई हुई आपकी? हाँ सुनवाई हुई, सर ने सुनवाई करी है। साहब ने वो ये कह रहे हैं कि लड़का तो जेल जा चुका, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा जो सामान है पैसा है वो हम दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपने एविडेंस लेके आओ। दिलवाने की कोशिश करेंगे। हाँ तो कह रहे कोई हैं। एविडेंस, जैसे आपने अभी बताया कि आपने पैसे ब्याज पर लाए थे, ब्याज तो लाए थे, लेकिन हमारे पास पैसों की और जनरेटर की रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा रिकॉर्डिंग भी है आपके जी, पास? और जो बाइक है उन्होंने हमारे नंबर कूट दिए बाइक के, और एक ट्रैक्टर के नंबर डाल दिए। आपकी अगर हमारी बाइक गलत थी तो उन्होंने कूटे क्यों, नंबर क्यों दूसरे डाले, वो ही दिखाते कोर्ट में ये बाइक गलत है। लेकिन उस बाइक के नाम हमारे पास चालान वगैरह हैं, उसके नाम जमानत भी ले रखी है कोर्ट में। तो यहाँ जो आप सुनवाई हुई, सब संतुष्ट हैं? बस संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज है। क्या नाम है? नाज। नाज जी। सही तरीके से नहीं। जिन व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, आपके कौन थे? वो मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड दोनों आपके थे। हस्बैंड और आपके जेठ थे। तो आज आप सहायक आयुक्त अंकुर बिहार आई हुई हैं, आपने अपनी समस्या यहाँ पर की, तो सुनवाई हुई आपकी? बस ऐसी सुनवाई होती है सर, यहाँ तो कोई ऐसी सुनवाई नहीं है, होती है, बस आप कुछ संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी हम लोग। ऐसी हो के एविडेंस पहले आए जब उन्होंने भगा दी कि एविडेंस लेके आओ, ऐसे तो हम कोई भी कह रहता है, कुछ भी कह रहता, अब हम एविडेंस लेके कह रहे एविडेंस लेके जाओ हम लोगों को, जब हमको सुनवाई करेंगे। अभी कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो बता रहा है परिवार कि हम सहायक आयुक्त अंकुर बिहार आए हुए हैं, यहाँ पर सुनवाई हुई, लेकिन उस सुनवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। आखिर ये गरीब परिवार किसी पर आरोप क्यों लगाएगा? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके चलते आज ये परिवार मजबूर है दर दर की ठोकरें खाने के लिए। क्या न्याय मिलेगा, या न्याय लेने के लिए इन्हें, जिस तरह से कल कमिश्नरेट पर प्रदर्शन हुआ था हिंदू रक्षा दल का, और 2 निरपराध सस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया था, उनको कोई अपराध नहीं था, लेकिन दबाव था जिसके चलते उन्हें सस्पेंड किया गया। क्या इन लोगों को भी ऐसी प्रदर्शन करने पड़ेंगे अपनी बात रखने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए? निष्पक्ष जांच हो, अगर गलत है तो उनके लिए सजा मिले, और अगर वो गलत नहीं है, गलत ये है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं, तो वही सजा इनके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी पर आरोप लगाना ये गलत बात है। लेकिन ऐसा यहाँ पर हालात देखकर लग नहीं रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने इनसे पैसे लिए उनकी रिकॉर्डिंग इनके पास है, और भी एविडेंस है जो इनके पास, और हम चाहेंगे वह एविडेंस सोशल मीडिया के सारे उन सभी अधिकारियों तक पहुंचे जो उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी तहसील में। लोनी तहसील में आज माह का पहला शनिवार है, जहां पर समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है। जिलाधिकारी गाजियाबाद खुद इस समाधान दिवस पर उपस्थित है। शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनना है और उनके निस्तारण के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को उन शिकायतों को सौंपा जा रहा है। लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं, ऐसी शिकायतें जिनको सुनकर कहीं ना कहीं हमें भी इस बात का आभास होता है कि आखिर लोनी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज ऐसी ही कुछ शिकायतों से हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे, किस तरह गरीब परिवारों से पुलिस पैसे ले रही है। पैसे इसलिए नहीं ले रही है कि अपराधी को छोड़ा जा रहा है, पैसे इसलिए ले रही है कि शरीफ लोगों को अपराधी बनाया जा रहा है। कहते हैं कि अपराधी कब तैयार होते हैं, नेता और पुलिस मिलकर आम आदमी को डाकू बनाती है, अपराधी बनाती है। और लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये देखा भी जा रहा है। हम यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? सावित्री। जोर से बोलिए, क्या नाम है? सावित्री। सावित्री जी, कहाँ रहती हैं आप? सिकरानी गाँव। अच्छा, शिकरानी गांव में। आप उदास चेहरा लेकर आज यहाँ तहसील में आई हुई है शिकायत लेकर, क्या शिकायत थी आपकी? मेरे लड़का को प्रमोद शर्मा सर है, वो मेरे लड़का को घर से उठा के लेके। प्रमोद शर्मा पुलिस में है? पुलिस, प्रमोद शर्मा पुलिस में है? पुलिस में है। अच्छा, क्यों ले गए लड़के को उठा के? स्टाफ वाले आए, वो मेरे लड़का को उठा के ले गए सोते हुए। अच्छा, आपके घर पर आए थे? हाँ, तो आप घर पर मौजूद थी? मैं घर पर मौजूद थी। तो उनके साथ कोई महिला पुलिस वगैरह भी आई थी? उनके साथ कोई महिला पुलिस नहीं थी, कोई भी नहीं था। मेरे लड़का सो रहा था, मेरे लड़का को सोते हुए उठा के ले, चल चल तू पंकज है, तू पंकज है, ऐसे कह रहे थे। मेरे लड़का सोते हुए उठा के और मेरे लड़का को सीधे ले गए। कोई ऐसा वारंट वगैरह आपको दिखाया था? नहीं, कुछ वारंटी नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरे लड़का को यूं ही सोते उठा के ले गए थे। और मैंने बोला सर कहाँ ले जा रहे हो? मेरे लड़का कहाँ ले, क्या दोष है मेरे लड़का? आप कोई अपराध तो बताओ, कुछ किया भी है? मेरे लड़का ने, मैंने पूछा तो बोले पीछे हटो। तो जैसे उन्होंने धक्का दिया तो मेरे हाथ में भी लग गई थी। तो कहाँ पर ले गए थे? तो मैंने बोला सर आप कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने बताया ही नहीं। तो फिर मैंने बोला सर ये तो बताओ कम से कम आप ले जा कहाँ रहे हो,
कि हम ताकि अपने बच्चे को हम पता लगा सके कि आप कहाँ ले गए क्या हो। नाम है आपके लड़के का? मेरे लड़के का नाम पंकज है। पंकज। हाँ। और जब पुलिस वाले आपके घर पर आए थे कितने आए थे? वो थे 7-8 थे। 7-8 थे। हाँ, वर्दी में थे? 2 बाइक में थे और सील वर्दी में थे और 2 वर्दी में थे। कोई जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई कहाँ ले जा रहे हैं, नहीं, क्यों ले जा रहे फिर हैं? बाद में बोला मैंने बोला सर आप कहाँ ले जा रहे हैं मेरे लड़का को, आप बताओ। तो फिर उसने अपना नंबर दिया और बोला लोनी बॉर्डर थाने में आ जाना। लोनी बॉर्डर थाने में। हाँ, आपका क्या नाम है? जी शमीम नाम है मेरा। शमीम जी कहाँ रहती हैं आप? जी मैं लोनी से उसमें रहती हूँ, नगर पालिका पे, अच्छा, नगर पालिका खन्ना नगर। खन्ना नगर। जी क्या प्रकरण है आपका? प्रकरण ये है कि 2 तारीख की सुबह में 4 बजे हमारे घर आएंगे प्रमोद कौन आए? शर्मा और उनके साथ और उनके साथी। हाँ एसओजी टीम आई मतलब। हाँ तो मेरे लड़के को, दोनों लड़कों को ले गए, आपके घर पर आए थे? हमारे घर पे के आए, अंदर गए थे? अंदर ही गेट तोड़ के अंदर घुसने को कोई तैयार। महिला पुलिस वगैरह भी थी? कोई नहीं, कोई साथ नहीं कोई थी। पुलिस थी? नहीं। घर में महिलाएं थी? हाँ हम सब थे, हमारी बहू थी, लड़की थी हमारी, अच्छा। सब थे। उसके बाद में उसके कहने लगे कहाँ है लड़कों को उठाया दोनों को और लेके चल दिया। हमारा जनरेटर था रखा हुआ घर का, जनरेटर ले गए, हमारी बाइक खड़ी थी, स्कूटी खड़ी थी, वो ले गए। उसके बाद हमने कहा कहाँ ले जा रहे हो, हमें बताओ तो सही। कह लगे बता देंगे, ये भी बता देंगे। फिर उसके बाद में नंबर दे गए, जब नंबर पे हमने कॉल करी तो दिन भर तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, शाम के टाइम फोन उठाया। फिर हमने कहा सर आप कहाँ हो, हमारे बच्चों को कहाँ रखा है। कह लगे तुम संगम विहार चौकी आ जाओ। हम संगम विहार चौकी पहुंचे तो वहाँ पे वो मिले तो कहने लगे ऐसा है कि मैंने कहा सर हमारा लड़का, छोटा लड़का तो हमारा बिल्कुल निर्दोष है, और तो रोड का काम करता है, सुबह हो जाए शाम को आता है। कहते केस तो हम जब बना आपके देंगे। घर पर आए थे तो आपके लिए कोई पेपर वगैरह दिखाए थे? कुछ किसी लिए नहीं, आए, कुछ नहीं, दिखाया? कुछ नहीं। मतलब दबंगी चल रही है? दबंगी चल रही। तो कह लगे केस तो हम बना देंगे, केस नहीं है तो हम बना देंगे केस। तो उसके बाद कह लगे कि 5 लाख रुपए लाओ, जाओ अगर तुम्हें छुड़ाना है अपने बेटे को तो 5 लाख रुपए लेके आओ। सर हमने कहा हमारा हैसियत तो देखो, हम 5 लाख कहाँ से लाएंगे। कह लगे तो जाओ मत आना। हम चले गए कि हमने जैसे तैसे करके अपने बहू बेटियों के बुंदे सुंदे उतार के 90,000 रुपए सुनार से लाए। 90,000 रुपए आपने दिए भी हैं? 90,000 रुपए लेकर हम गए, ये है उसकी पर्ची 90,000 की, ये है। हमने उन्हें दिखाई कि सर हम 90,000 की लेके आए हैं। तो कह लगे चलो साइड में हो जाओ, अभी आ रहे हैं। इस साइड में हमने कर दिया। उसके बाद में फिर उधर अंदर गली में को गए, हमें बुलाया और पैसे लिए। तो हमने कहा सर लड़का कहते इस लड़के को ले जाओ, उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपकी जो स्कूटी, बाइक या जो जनरेटर है वो दे दिया? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, खाली स्कूटी दी है। खाली स्कूटी दी है? हाँ, जनरेटर और बाइक अभी भी खड़ी हुई है? बाइक हमारी 1 नंबर की है, उस पर नंबर प्लेट दिए हैं और हमारे लड़के पे ही लगा दी हमारी तो बाइक। आपकी बाइक के नंबर हटा दिए हैं? हाँ, उस पे लगा दिया, और जबकि उस पे चालान वगैरह सब है इस बाइक के हमारे पास। आपसे भी कुछ पैसे वगैरह लिए हैं? मेरे से मांगे थे 1.5 लाख रुपया। और तो फिर हमने बोला सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाए पैसा, हम तो गरीब आदमी है। तो बोले 1.5 लाख रुपए दोगे तभी छोड़ेंगे हम। तो मैंने बोला सर हमारे पास तो नहीं है सर, आप प्लीज छोड़ दो। ऐसे बोले, हमने हाथ मिलने जोड़े तो जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ, पैसे लाओगे तभी छोड़ेंगे। तो तभी हम पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? हमने ब्याज पे 5 रुपए सैकड़ा ब्याज पे 5% का ब्याज पर लिया आपने पैसा? हाँ 5%। तो वो लिए थे हमने 1,20,000 रुपया, तो हमने 1,20,000 दिए। अच्छा, आप यहाँ पर आए, आपकी शिकायत वगैरह सुनी गई? जिलाधिकारी महोदय ने शिकायत हाँ सुनी? यहाँ सुनिए। सुनी है? हाँ जी सुनिए। तो ये कहना है लोनी या आसपास के क्षेत्रों से आए हुए परिवार को, आखिर पुलिस चाहती क्या है? इनके बच्चे डाकू बने, अपराधी बने, अपराधियों पर सही कार्रवाई करने में क्यों अक्षम है पुलिस? क्यों गरीबों को लूटने का कार्य कर रही है, जिस तरह से इस मातृशक्ति ने बताया। अब सवाल यह है कि क्या इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा? क्या आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? फिलहाल सभी की नजर जिला प्रशासन की जांच पर टिकी है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है।